अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 28 नवंबर 2024 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है और कल और परसों जो वाक़यात पेश आए उन वाक़यात की गुत्थियां अब सुलझ रही हैं। उस रात क्या हुआ, बुशरा बीबी को कौन ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया, बुशरा बीबी ने गाड़ी से छलांग लगाने की धमकी किसे दी, काफिला आगे कौन बढ़ाना नहीं चाहता था लेकिन बुशरा बीबी के इसरार पर काफिला आगे बढ़ा, किसने बुशरा बीबी का साथ छोड़ा और तमाम तर चीज़ें। और हमने उसी दिन ये बात कही थी कि अंदर से गद्दारी, अंदर से धोखा। तो अब उस हवाले से मजीद चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। बुशरा बीबी इस वक्त किस हाल में है, ये एक और ज़्यादा अहम सवाल है। और बुशरा बीबी इस वक्त कहाँ पर है, ये दोनों सवाल जो है इनके जवाब भी आ चुके हैं। बुशरा बीबी की बहन जो है उन्होंने धमाका खेज बयान दिया है, वो आपके सामने रखना है। और एक सीसीटीवी फुटेज आई है डी चौक के इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, पहली बाज़ाब्ता सीसीटीवी फुटेज है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये भी पूरी की पूरी कहानी बयान करती है और 1 मिनट 19 सेकंड की इस वीडियो में पूरा मंजरनामा तब्दील हो सकता है। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन आपको मालूम है कि फायरवॉल लगी हुई है बिलखुसूस हमारे चैनल्स पर और VPN के जरिए हमारे कुछ वीडियोज एक्सेस हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। फायरवॉल का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से एक्सपर्ट्स के मुताबिक फायरवॉल का असर तोड़ा जा सकता है। अब जरा जाते हैं बुशरा बीबी साहिबा वाले मामले के ऊपर। और जो कुछ भी उस रात हुआ, इस वक्त बहुत सी चहमगोइयां हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो पिछले देखिए कयास आराइयां हो रही थी, लेकिन यहां पर एक दो चीजें कंफर्म हो गई हैं। जब बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर का काफिला, जो कि काफिला तो एक ही था, और अब चीजें समझ भी आती जा रही हैं कि अली मीन गंडापुर क्यों नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी इस काफिले में आए। और अब पार्टी के अंदर से बैरिस्टर सैफ अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के तर्जुमान है, वो कोई आम रहनुमा उठ के नहीं बात कर रहा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं खान साहब संजानी पे मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी, तो वो मोहसिन नकवी साहब की बात के ऊपर अपना मोहरे तस्दीक सख्त करना चाह रहे थे बैरिस्टर सैफ साहब जो है। अब जो सूरत हाल है आप उसे समझें। 1.5-2 किलोमीटर दूर कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है ब्लू एरिया में, और उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह काफिला मौजूद था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह काफिला वहां पर मौजूद तो था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि अब हमने आगे बढ़ना है और जो गाड़ी है वो तो आगे चल पड़ी। बुशरा बीबी ने कहा कंटेनर भी आगे लेके जाना है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कुछ ओहदेदार हैं, वो ऑन बोर्ड नहीं थे, वो कहते नहीं हमने आगे नहीं बढ़ना। बुशरा बीबी ने कहा मैं तो आगे बढ़ रही हूँ। कंटेनर जो है उस वाले से भी पता लग गया कि उसका ड्राइवर कंटेनर भी नहीं चला रहा था क्योंकि ऑर्डर्स वो KP गवर्नमेंट से ले रहा था। तो फिर काफ़ी लड़ाई के बाद थोड़ा सा आगे चले। गंडापुर साहब पीछे अपनी गाड़ी में बैठे रहे, वो नहीं आगे गए और उन्होंने कहा नहीं हमने डी चौक नहीं जाना। अब यहां पर जो सूरत हाल है वो तब्दील होती है। आप जो वीडियो एक आई थी कि गंडापुर साहब की गाड़ी को कारकुन जो है वो हाथ मार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, वो इसलिए था कि चलो भाई आगे वो निकल गए हैं, तुम इधर खड़े होके। और इस सब के अंदर फिर ऑब्वियसली फिर आगे जाके अंधेरा हुआ, बत्तियां बुझी और इस तरह से चीज़ें खराब हुई और फिर एक पूरा ऑपरेशन हो गया और उसमें जो कुछ हुआ वो तो हम सब देख चुके हैं। अब एक तरफ तो ये भी सवाल है कि अकेला क्यों छोड़ा, आगे क्यों नहीं बढ़े और डी चौक की तरफ पेशकदमी करते, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जाते। और फिर जो आपका कंटेनर है जो कि KP गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार थी, अली अमीन गंडापुर साहब उसके जिम्मेदार थे, उस कंटेनर की बत्तियां भी बुझ गई। उस कंटेनर का जो साउंड सिस्टम है जहाँ से कारकुनान को डायरेक्शंस जा सकती थी कि यूनाइटेड रहें, इकट्ठे रहें, परेशान ना हो, पैनिक ना करें, वो तो बंद हो गया। अब इस सब में बुशरा बीबी साहिबा जो है, जब ये पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो बुशरा बीबी रेडी नहीं थी जाने के लिए। और इस सब के अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो है वो उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और कहा कि आप चलें। और बुशरा बीबी साहिबा ने ये तक कहा कि मुझे यहाँ से कहीं और ले गए, गाड़ी रोको नहीं तो मैं छलांग लगा दूंगी। अब बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी गाड़ी जब ऑब्वियसली आगे बढ़ी तो उसके ऊपर अटैक हुआ। अब एक फुटेज मैं आपके सामने अभी चलवाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा जिस गाड़ी से निकल रही है उसके पीछे या तो बुलेट का अटैक है या डंडा है। हमारे पास ये इतलात है कि जी डंडे का वार जो है वो किया गया। ऑब्वियसली बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो शीशा टूटा नहीं लेकिन निशान जो है वो रह गया। अब बुशरा बीबी साहिबा को जब वहां से लेके निकाला गया जबरदस्ती, बुशरा बीबी साहिबा कह रही थी जब कारकुन इधर है तो मैंने क्यों जाना है, पकड़ लेंगे, ज्यादा गिरफ्तारी हो जाएंगे ना। गिरफ्तार और गंडापुर साहब भी गिरफ्तार हो जाते तो वैसे ज्यादा बेहतर होता। देखें कारकुन गिरफ्तारी में क्या हर्ज है, खान नहीं 1.5 साल से गिरफ्तार, क्या हो गया, आसमान टूट जाएगा भाई, खुदा का खौफ करें। कुर्सी इतनी प्यारी हो गई अचानक से आपको, आप तो इनकलाबी थे बड़े, खान साहब आपका बड़ा रिगार्ड करते थे, बस कुर्सी चीज़ ही ऐसी है, उस पर जब आता है तो मसलहत जो है वो साथ अपने ऊपर लबादा उड़ के आता है ना बंदा। लेकिन अब यहाँ पर गंडापुर साहब जो है वो ज़बरदस्ती बुशरा बीबी साहिबा को लेकर गए और इसमें बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है उन्होंने मजीद ये इंकशाफ किया, मरियम रियाज भट्टू, कि बुशरा बीबी साहिबा कहाँ है, फैमिली लाइल रही और गाड़ी में अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्हें गाड़ी से छलांग लगाने की धमकी भी दी बुशरा बीबी साहिबा ने। अब यहाँ पर जो फुटेज है वो इसके साथ एक और स्टोरी बताती है कि जब अटैक्स हुए गाड़ी के ऊपर और गाड़ी के ऊपर हमला धावा बोला गया और गंडापुर साहब जो है ज़बरदस्ती गाड़ी में लेके गए बुशरा बीबी साहिबा को, तो उसके बाद गाड़ी चेंज की गई क्योंकि ये गाड़ी टारगेट थी। जब ये गाड़ी टारगेट थी तो जब गाड़ी चेंज हो रही थी तो उसमें बेसिकली एक फुटेज आई है और उस फुटेज में देखा जा सकता है, दो चीजें आपने नोट करनी है। बाकी सब बड़ी अफरा तफरी में जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा बड़े आराम सुकून से, यानी कोई जल्दबाजी नहीं, अटैक होने के बावजूद
और बुशा बीबी साहिबा को कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी इस सब में। और जिस गाड़ी से बुशा बीबी निकल रही हैं उसके पीछे एक निशान भी पड़ा हुआ है विंडस्क्रीन के ऊपर। तो ये आप बल्कि वीडियो देखें, फिर मैं मजीद चीजें आपके सामने रखता हूँ। बुशा बीबी के हवाले से, उनकी वेलबींग के हवाले से फैमिली ने पहले तशवीश का इजहार किया कि हमारा राब्ता तक नहीं हो पा रहा, लेकिन अब राब्ता भी हुआ है और उसकी अपडेट क्या है वो मैं रखता हूँ। पहले आप जरा ये वीडियो भी देखें। आपने ये वीडियो देखी। अब इसमें ये बताया गया कि बुशा बीबी साहिबा को इनिशियली कहा गया कि नहीं जी हम इधर ही हैं और बस आप गाड़ी चेंज कर लें। बुशा बीबी ने कहा मुझे डी चौक के अलावा कहीं और लेकर गए तो मैं गाड़ी से छलांग भी लगाऊंगी। बुशा बीबी की बहन ने ये इल्जाम भी लगाया कि बुशा बीबी से राब्ता नहीं हो रहा और अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम ने इमरान खान साहब के अहलिया बुशा बीबी को हब्से बेजा में रखा हुआ है। यानी उन्हें बिल्कुल एक जगह पे आप कह लें कि एक तरह का अनऑफिशियल तरीके से आप किसी को कमरे में लॉक कर दें, कोई राब्ता ना हो उससे। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है। तो इस वक्त जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी उसके बाद जारी बात है गंडापुर और उनकी पूरी टीम हिल गई कि ये क्या हो गया। तो फिर बुशा बीबी साहिबा से उनकी बहन का राब्ता करवा दिया गया और अभी मरियम रियाज भट्टू जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि मेरी फाइनली बात हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने कहा है कि भाई कल रात के फायरिंग इंसिडेंट के बाद से हमारी फैमिली की बात ही नहीं हो रही थी, एक राब्ता तक नहीं हो पा रहा था बुशा बीबी से, तो इसलिए हम बहुत परेशान थे। तो अब ज़रा ये समझ आ रही है कि बुशा बीबी साहिबा जो है उनके हवाले से ये जो पूरी स्टोरी है इसमें आप अब ये फैसला करें जो हमारे पास तफसीलात आई हैं कि असल कल्प्रिट कौन है। वही बात है ना कि दूसरी साइड तो कसूरवार है ही है जिन्होंने भाई जुल्म किया, लेकिन मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, बाकी आप खुद समझदार हैं।